ये आरएसएस और बीजेपी की बहुत बड़ी सोच है और वो सोच देश को पता चलनी चाहिए। जिस तरह 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन किया गया, 28 मई को, हाँ 28 तारीख को मई को जो उद्घाटन किया गया, उस दिन सावरकर की जयंती थी। और आपको ये नहीं पता कि 21 तारीख को, 21 जून को ये योग दिवस क्यों रखा गया? क्योंकि आरएसएस के संस्थापक हेड ग्रेवार का उस दिन परिनिर्वाण क्या बोलते हैं, उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ये उस पर रखा गया। ये देश को नहीं बताएंगे योग दिवस का नाम क्यों रखा गया इन्होंने उस दिन, उसी तारीख को क्यों रखा? क्योंकि आरएसएस की बहुत बड़ी सोच है इस देश में आरएसएस को स्थापित करना और उन लोगों को रखना कि जो हमारे पुराना इतिहास है उसे ख़त्म करना। ये नहीं चाहते पुराना इतिहास किसी को पता रहे, ये सिर्फ आरएसएस का इतिहास देश में चलाना चाहते हैं। लेकिन 21 जून जो है वो योग दिवस के नाम पर इंटरनेशनल तौर पर मनाया जाता है। हाँ तो क्यों? उसी दिन हेड ग्रावर के वो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, इसीलिए रखा गया है। अच्छा। हाँ, वरना आप देखो जब आप योग करोगे तो उस दिन आपको एक्सरसाइज करने में पसीने आते हैं। ये गर्मी में क्यों रखा गया है? सर्दी में ना रख लेते? क्यों रखा गया गर्मी में? ये सोच समझ के बहुत गहरी चाल है आरएसएस की कि ये मनुस्मृति की सोच जो है ना तुम सोच सकते, और देश में शिक्षा का अभाव है, आम जनता इसे सोच नहीं सकती और ये बताएंगे नहीं। और जिसे मैं दलाल मीडिया कहता हूँ वो इसको बताएगा नहीं, वरना कोई भी एक दलाल पत्रकार बताए ना। यहाँ तो ऐसे ऐसे पत्रकार हो रहे हैं। कल मैं एक इस पे मोबाइल पे देख रहा था, छाता लेकर के हैं आपदा को भी ऐसा दिखा रही थी, कदी छाता नू, कदी छाता नू, कदी नू, कदी नू। तो क्या अब नौटंकी चलने लगी इस पे? इनके दामाद भी करेंगे? बताओ ना, जवाब दो, इनके दामाद भी करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब फरमान है, इससे कुछ नहीं हो रहा। एक दिन योग करने से बीमारी नहीं जाती, एक दिन दवाई खाने से बीमारी नहीं जाती। बीमारी जाती है उसका संपूर्ण इलाज होने से। देश में योग के नाम पर यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, बाबा बड़े अरबपति हो गए हैं। हाँ, अब मैंने क्या कहा, ये जितने भी बाबा हैं ये कहते हैं धन दौलत से दूर रहो, सब हमें दे दो, हमें धन दौलत से दूर कर देंगे अपने आप। देखा नहीं है, रामदेव थे, रामदेव हैं, वो क्या कहता था? काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। दुनिया ने काम धंधा छोड़ के योग शुरू कर दिया, अगले ने धंधा शुरू कर दिया। मर्जी है। देखिए, योग एक ऐसी चीज़ है, मुझे करना होगा मैं करूं, ना करना होगा ना करूं। मेरे से करा के दिखा दियो जिसमें हिम्मत हो, मैं नहीं करता। लेकिन मदरसों के लिए स्पेशली बोल दिया यूपी सरकार ने। हाँ तो क्या है? तो ये क्या है? ये फरमान ही तो होता है, इसे कहते हैं तानाशाह का फरमान। लेकिन तन मन को जो सुरक्षित साफ करता है योग, रोग दूर भगाता है। एक दिन में एक संदेश तो जाता है ना? क्या संदेश? कुछ भी संदेश नहीं जाता। करना है परमानेंट करो ना, हर रोज 1 घंटे की क्लास चलेगी सब जगह। अब पाठ्यक्रम में तो कर दिया है। नहीं, पाठ्यक्रम में नहीं, मैं कह रहा 1 घंटा रोज चलेगी। हाँ। कराओ, क्यों नहीं कराते हैं? ये जो ये नेता हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जाओ तुम पुलिस में चले जाओ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, सबके इतने बड़े बड़े पेट हो रहे, इन्हें कराओ ना योग। योग से रोग अब दूर भागते। किसके रोग दूर ना भागते? इनके तो दिमाग में भर गया। आप देखते नहीं हो? तुम एक रोग भगा रहे हो, इनके रोग भाग रहे हैं। इनके सारे नेता व्यभिचारी हो रहे, महिलाओं का शोषण कर रहे। इनके मुंह पे महिलाएं कह रही हैं, जिसे बीजेपी के नेता प्रमोट कर रहे हैं, मंत्री प्रमोट कर रहे हैं कि इसे जानते हो? तो महिला देखा था क्या स्वतंत्र देव सिंह के प्रोग्राम में खड़ी होकर महिला क्या कह रही थी? हैं? शब्द नहीं बोल सकते हम लोग। वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सब योग करेंगे उस दिन। हाँ, पीएम साहब भी करेंगे, सीएम साहब भी करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ पक्का। पक्का। आप मुझे ये बताओ, एक दिन किसी कार्य को करने से क्या होता है? कुछ होगा? अगर एक दिन मुझे सारे दिन तुम बादाम खिलाओ और 364 दिन मैं भूखा रहूं,
तो क्या ताकत आ जाएगी हैं? या एक दिन आप मुझे जो है हवाई जहाज चलाना सिखाओ और 364 दिन मैं अपना वही पैदल चलने वाला, तो क्या हवाई जहाज चलाना सीख जाऊंगा? नहीं सीखने का। एक दिन करने से क्या होता है मुझे बता दो। मैं एक दिन भगवान की पूजा करूं और 364 दिन अपराध करूं, तो मैं पुजारी कैसे हो जाऊंगा? मुझे बता दो तुम। लेकिन और ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है, ये सबकी इच्छाओं पर निर्भर करती है कि मैं योग करूं, मैं ना करूं। कोई ज़बरदस्ती है, मैं नहीं करता। लेकिन यूपी में सरकारी स्कूल, लेकिन ये ज़बरदस्ती स्कूलों में उस दिन बच्चों को बुलाएंगे, उस दिन दिखाएंगे कि हमने क्योंकि एक तानाशाह होता है ना, तानाशाह, ये तानाशाही वाला तो रूल है कि हमें तानाशाह की अपनी मर्जी है। राजा ने अगर कह दिया कि आज सबको भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कौन सी गाय पाल रखी भाई उसने जो देसी गाय का घी बेच रहा? बहुत सारी गौशालाओं से लेते हैं। कहाँ, कौन सी गौशाला से ले वो मुझे बताओ ना, जिसका ट्रकों में घी चल रहा हो। इस हिंदुस्तान में आज तक दूध की पूर्ति नहीं हुई, पूरे भारत में दूध की पूर्ति नहीं है। उसे पाउडर का दूध मिल रहा है बच्चों को, और ये घी बेच रहे, ये पनीर बेच रहे, ये मावा बेच रहे। बता कौन सा फार्म है जिसमें से उसके मक्का पैदा होकर आ रही हो? कौन सा फार्म है जिसमें से गेहूँ पैदा होगा? हिंदुस्तान की कोई चीज़ है? और मैं भारत में रह रहा हूँ, हैं? मैं जो चीज़ खाता हूँ सब हिंदुस्तानी, तो स्वदेशी तो खाता हूँ। तुम भी यहीं रहते हो, तुम भी स्वदेशी खाते हो। ये कौन सा कोई नई स्वदेशी बेच रहा? आपने देखा नहीं? अभी ये जो व्रत का नमक आता है रामदेव का, वो एडवर्टाइज आ रहा था, लाखों साल पुराने बाबा खोद कर लाए पहाड़ से नमक, है लाखों साल पुराना, और उस पर एक्सपायरी डेट लिख रही दिसंबर 2023। आज तो बाबा का एहसान मानो कि अगर वो पहाड़ों से खोद लाया यानी दिसंबर 2023 में तो वो एक्सपायर हो जाता। मतलब लाखों साल से वो एक्सपायर नहीं हुआ, रामदेव के पैकेट में आते एक्सपायर हो जाता। तो वो नमक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिलावट है। विदेशों की सारी कंपनियों ने इसके माल को मिलावटी बता रखा है। सेना ने भारतीय सेना ने इसे झटका दे दिया। तो बताओ क्या कहोगे? योग के नाम पर राजनीति नहीं है, चुनाव आ रहे भाई, चुनाव। इस देश का राजनेता, बीजेपी को सिर्फ चुनाव दिखाई देते हैं। इस देश में आग लगती हो लग जाए, इस देश का नाश होता हो जाए, बीजेपी को सिर्फ चुनाव दिखाई देते हैं, सत्ता दिखाई देती है। तो मणिपुर में जिस तरह से आग लगी हुई है, क्या वहाँ भी योग कराएंगे ये? हाँ, ये तो ये बताएंगे, इनकी सरकार है। वहाँ तो शायद कर्फ्यू वगैरह भी लग रहा होगा। मंत्री का घर फूंक दिया है। हाँ, वहाँ कैसे कराएंगे? वहाँ के नहीं बोलने के, देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलने का। लेकिन जो बेटियों पे आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, मणिपुर पे देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, हाथरस पे देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी पे आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला। क्यों नहीं बोलता भाई? काहे के लिए बना? वैसे कहता है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ड्रोन भेज के पता कर लेता हूँ। अब पता नहीं उस ड्रोन का तेल ख़त्म हो गया हो। वैसे कहता है मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। तो तू पहचाना किसे है? ये सब एक वो है, आरएसएस अपना एजेंडा फिक्स कर रहा है, और ये कर रहे हैं कि ऐसा है कुछ मुस्लिम लोग होंगे जो इसका विरोध करते होंगे। ऐसा होगा, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। तो बस ये जो है कुछ एजेंडा चला देंगे, इनका दलाल मीडिया उस पर एक पूरा एपिसोड चलाएगा 10-15 दिन हिंदू मुस्लिम करके, और बस ये अपनी राजनीति में पास हो जाएंगे। मुस्लिम सूर्य नमस्कार भी नहीं करते हैं। देखिए एक चीज़ है, तुम क्यों दूसरे पे, कोई क्या करता है ये उसका निजी मामला है? अगर तुमसे मैं कहने लगूं कि तुम नमाज पढ़ोगे, क्यों नहीं पढ़ते, तो क्या हो गया है? ये एक तुगलकी फरमान हो जाएगा, हैं? अरे तुम अपना धर्म के हिसाब से जो तुम कर रहे हो करो, मैं अपने धर्म के हिसाब से कर रहा हूँ, ये अपने धर्म के हिसाब से कर रहा है। क्या कभी तुमने देखा हिंदुस्तान में, मैं एक धर्म मानता हूँ जो सबसे अच्छा है, जिसे मैं सबसे अच्छा धर्म मानता हूँ, वो है सिख धर्म। वो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाते हैं, सेवा करना, बाकी कुछ नहीं सिखाते। कहते हैं सेवा करो, उनके यहाँ चले जाओ, वहाँ हिंदू जाओ, मुस्लिम जाओ, सिख जाओ, ईसाई जाओ, चाहे राजा जाए चाहे रंक जाए,
वो प्रसाद खिलाने में किसी को भेदभाव नहीं करते, उनके यहाँ दर्शन करने में किसी को भेदभाव नहीं करते। चाहे तुम 2 रुपये दो या ना दो, प्रसाद चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन तुम्हें प्रसाद दे करके भेजेंगे। इसे कहते हैं सेवा करना। यहाँ तो लुटेरे बैठे हैं, हर धर्म में लुटेरे बैठे हैं, धर्म के नाम पर लूट चल रही है, लूटो जाओ।